दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र के दुर्ग जिले में 35 फीट ऊंची छत पर शिवाजी महाराज की मूर्ति पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। वहीं पे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ये कहते रहे कि ये खोखे वाली सरकार है, फिर भी उनकी बातों का नजरअंदाज किया गया है। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें चल रही है, जो वीडियो चल रही है, इसमें आप देखिए किस तरीके से घटिया सामग्री का निर्माण किया गया है। इसमें 3 चीजें निकल कर आती है। पहली चीज तो इस मूर्ति को बनाने में जिस तरीके से सामग्री का उपयोग किया गया है, वह पूरी तरीके से एक नंबर का घटिया सामग्री है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मूर्ति का अनावरण 8 महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि इस मूर्ति को बनाने का जिम्मा जिस व्यक्ति को दिया गया था, उसके पास इतनी ऊंची मूर्ति बनाने का किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं था, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन फिर भी इतनी ऊंची मूर्ति बनाने का जिम्मा उस व्यक्ति को दिया गया, और परिणाम यह है कि लगातार इस मूर्ति को 8 महीने बाद ही लगातार पूरी तरीके से जमींदोज हो गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। हम आपके स्क्रीन पर एक मूर्ति शिवाजी महाराज की है, जो कि प्रतापगढ़ जिले में लगी है। यह मूर्ति 1957 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका अनावरण किया था। 1957 में। आज लगभग 67 वर्ष बीत चुके हैं, 2024 चल रहा है, लेकिन 67 वर्षों के बाद यह मूर्ति वैसे ही बनी है जैसे कि इसका अनावरण 1957 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है पूरी तरीके से ये पल्ला झाड़ देते हैं। बस एक हवा का झोंका आता है और मूर्ति गिरकर टूट जाती है। इस तरीके से सहूलियत भरी अंदाज में उनका बयान आता है। लेकिन वहीं पे संजय राउत यह कहते हैं कि इस मूर्ति को बनाने में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। सिंधुदुर्ग किला भी शिवाजी महाराज ने बनाया, लेकिन ये जो बेईमान गद्दारों की सरकार है, उसने जो शिवाजी महाराज जी का जो पुतला बनाया वो टूट गया है। अच्छे मन से नहीं बनाया, राजनीतिक मन से बनाया। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं कि आपने महाराष्ट्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मैं जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, जिसके अंदर ये सब जिम्मा है, उसका रविंद्र चव्हाण को बर्खास्त करना चाहिए। तो हिंदी में आप बोलिए। जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि हवा ज्यादा थी। इस मामले में कंप्लेंट हवा उनके दिमाग में गई है। हवा ज्यादा नहीं है, हवा उनके दिमाग में है। यहाँ सर में हवा घुस गई है, इसलिए वो जमीन से ऊपर उड़ रहे हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसे आप महाराष्ट्र को विश्वगुरु तो आप बन गए, ये तो विश्व पुरुष थे। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो आए थे सिंधुदुर्ग किले पर, उनको उद्घाटन करने के लिए इंडियन नेवी का प्रोग्राम था। बहुत ही जल्दबाजी में किया, लोकसभा चुनाव से पहले। देखो हमने किया वो बताना था, श्रेयवाद की लड़ाई थी। बहुत लोगों ने उनको बताया, खास करके कोल्हापुर के संभाजी राजे छत्रपति जो शिवाजी महाराज के वंशज है, उसने बताया कि आप इतनी जल्दबाजी मत करिए ये स्टैचू के अनावरण के, लेकिन कर दिया। उसमें सामने आया है। संजय राउत के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी भ्रष्टाचार होने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? वो कहते हैं कि भाजपा का बनाया हुआ हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लगी छत पर शिवाजी महाराज की जिस प्रतिमा का अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया हो, उसका गिर जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके निर्माण से संबंधित सभी सरकारी गैर सरकारी लोगों का गहन जांच पड़ताल हो और कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये केवल महाराष्ट्र वासियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए भावनात्मक ठेस पहुंचाने वाली घटना है। महाराष्ट्र की जनता आगामी चुनाव में भाजपाई भ्रष्टाचार के ऐसे कुकृत्यों का जवाब भाजपा सरकार को गिरा कर देगी। लगातार इस तरीके के भ्रष्टाचार की बातें चाहे वो संजय राउत कर रहे हों और चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन ये तो माना ही जाना चाहिए कि लगातार इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ना सिर्फ महाराष्ट्र के आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि वो पूरे देश के लिए आस्था के प्रतीक हैं। और आखिर कारण क्या है कि जिस भी चीज का अनावरण या उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, वो या तो क्षतिग्रस्त हो जाता है या तो गिरकर टूट जाता है। सवाल तो ये है और सवाल पूछा जाना चाहिए, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो एयरपोर्ट का एक हिस्सा जो क्षतिग्रस्त हो जाता है या गिर जाता है, और चाहे वो सप्तऋषि की मूर्ति हो। सप्तऋषि मूर्ति की जो कि उज्जैन में बनी थी, वह भी गिरकर टूट गई है और उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इस पर भी बहाने किस तरीके से बनाए जाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा कि बस एक हवा का झोंका आता है और गिरकर मूर्तियां टूट जाती है।
इस तरीके के सहूलियत भरे अंदाज में एकनाथ शिंदे बयान देते हैं। और क्या देते हैं आपके स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं एकनाथ शिंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के एक आराध्य दैवत है। हम भगवान की तरह उनको पूजते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से वो शुभारंभ हुआ था। लेकिन वहाँ जो हवा की तेज जो है लहर है जो यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से वहाँ हवा तेज चली और वहाँ पर जो स्टेचू है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वो नेवी ने बनाया था, उसका डिजाइन भी नेवी ने किया था। ये दुर्भाग्यवश शिवाजी महाराज का स्टैचू। और इसी तरीके की बातें लगातार सामने निकल के आ रही हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर की, जिसमें एक भी बारिश में या छत पूरी तरीके से राम मंदिर का छत पूरी तरीके से टपकने लगता है। और इसकी जानकारी हम नहीं, इसकी जानकारी आपके स्क्रीन पर देखिए, इसकी जानकारी मंदिर के मुख्य पुजारी देते हैं। अयोध्या का चाहे भूमि आवंटन का मामला हो, जिस तरीके से उसमें बड़ी तरीके से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया, और चाहे आप देखिए रामपथ पे जो लाइटें लगी थी, बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी, पूरे अयोध्या को सुशोभित कर रही थी, वह पूरी तरीके से चोरी हो जाती है। इस तरीके की भ्रष्टाचार की बातें सामने निकल के आ रही है। लेकिन गोदी मीडिया में इस तरीके के किसी भी प्राइम टाइम में कोई डिबेट नहीं होती है। लगातार ये एक भी बारिश नहीं झेल पा रहा है, चाहे वो राम मंदिर की बात हो और चाहे दिल्ली में बनी नई संसद में आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी जल्दी में इसका निर्माण किया गया और जल्दी में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन फिर भी पहली ही बारिश में नई संसद जो है पानी टपकने लगती है और पानी को कलेक्ट करने के लिए नीली बाल्टी का प्रयोग किया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। इसी तरीके से रेलों में भी लगातार हादसे हो रहे हैं। कई ट्रेनें बेपटरी हो जा रही हैं, कई ट्रेनें जो है पटरी पर होते हुए दो खंडों में बंट जा रही हैं और रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साधे हैं। रेल मंत्री भले ये कहें हम सेफ्टी वाल्व का प्रयोग कर लिया है, अब इसमें किसी प्रकार की ट्रेनें किसी प्रकार की कोई क्षतिग्रस्त नहीं होगी, लेकिन फिर भी आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। ट्रेनें बेपटरी हो रही हैं, ट्रेनें जो हैं कई हिस्सों में बंट जा रही हैं, बोगियां अलग, इंजन अलग। रेल मंत्री लगातार रेल मंत्री बने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में रेल में लगातार हादसे हो रहे हैं। इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हादसे को रोकना चाहिए और इसका जिम्मेदार कौन होगा ये आप सबको स्पष्ट करना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है, रेल मंत्री हैं या रेल मंत्री हैं, आप सबको ये तय करना है। ये सप्तऋषि की मूर्ति है, आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ये उज्जैन में इसका उद्घाटन पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था, लेकिन उस सप्तऋषि की मूर्ति पूरी तरीके से गिरकर टूट गई। एक हवा का झोंका आता है और हम मूर्ति पूरी तरीके से जमी दूध हो जाती है। बहुत कष्ट की बात है, बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में इस तरीके के भ्रष्टाचार एक पे एक बढ़कर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नजरअंदाज किया जाता है और बड़े सहूलियत भरे अंदाज में, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे प्रधानमंत्री हो, या तो चुप्पी साध लेते हैं या तो जब बयान देते हैं बहुत सहूलियत भरे अंदाज में देते हैं। आपने देखा किस तरीके से संसद में पूरी तरीके से पानी भर जा रही है, एक ही बारिश नहीं झेल पा रही है। राम मंदिर पूरी तरीके से उसमें एक बारिश नहीं झेल पाती है, उसका छत टपकने लगता है और मुख्य पुजारी जो है बयान देते हैं, वो बयान देते हैं कि नहीं इसमें पानी टपक रहा है। संसद में आप देख ही रहे हैं, रामपथ में आप देख रहे हैं लाइटें चोरी हो रही हैं, फिर भी मूर्तियां, सप्तऋषि की मूर्तियां, और वहां आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां। आखिर ये सब क्या कारण है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करते हैं और जल्द ही ये मूर्ति विखंडित हो जाती है, इसमें भ्रष्टाचार सामने निकल के आता है। कुछ खबरें आपको दिखाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के में देखिए, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस के ये सड़क है, इस पूर्वांचल एक्सप्रेस में 15 फीट लंबे गड्ढे हो जाते हैं, 15 फीट गहरे गड्ढे हो जाते हैं और इसमें गाड़ियां गिर जाती हैं। सवाल तो होना चाहिए ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास की बातें करते हैं और वो पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला करते हैं कि लगातार कांग्रेस सरकार में 70 वर्षों तक घोटाला हुआ, लेकिन क्या कारण है कि उनके 10 वर्षों के कार्यकाल में इस तरीके के चीजें सामने निकल कर आ रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी जल्दी में बना और उसका भी अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। लेकिन आपके स्क्रीन पर देखिए कि ये 15 फीट गहरे गड्ढे जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस में हो जाते हैं और गाड़ियां आती है उसमें गिर जाती हैं। सवाल होना ये चाहिए कि आखिर गाड़ियां जब गिरती है उसमें कई लोग मान लीजिए भी मर जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होता। सवाल तो होना चाहिए ना, और बहुत कठोरता पूर्वक ही सवाल करना चाहिए। खबर आपके स्क्रीन पर है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस धंसा, 15 फीट के गड्ढे में गिरी गाड़ियां, पिछले साल हुआ था उद्घाटन। आगे लिखता है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहली ही बारिश नहीं झेल पाया। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ती है पूर्वांचल एक्सप्रेस। दोस्तों, इस तरीके की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर कौन ऐसे हादसों का जिम्मेदार होगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये सवाल हमारा नहीं, पूरे देशवासियों का सवाल है। एक नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते मेरा सवाल बनता है कि हम अपने जिम्मेदारों से सवाल करें। और इसी तरीके का भ्रष्टाचार है दिल्ली के प्रगति मैदान में बना ये टनल। एक बारिश से टनल नहीं झेल पाता, और इसका भी अभी हाल ही में टनल बना है। और इस टनल का निर्माण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया गया था। और इस टनल का जो है उद्घाटन यानी अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किया था। लेकिन एक ही बारिश में यह टनल पूरी तरीके से जो है पूरी तरीके से एक बारिश में यह जलमग्न हो जाता है, इसमें जल भराव हो जाता है। और आपकी स्क्रीन पर देखिए इस टनल के अंदर किस तरीके से अनावरण समय यानी उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री गलबैया करते हुए आगे बढ़ते हैं। सीना तान कर 56 इंच सीना तान कर आगे चलते रहते हैं, फोटो शूट करवाते हैं, लोग आते हैं बधाई देते हैं, तो वाह प्रधानमंत्री आपने इतना अच्छा काम किया। लेकिन उनको क्या पता था कि नहीं, इस टनल को बनाने में जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया है वो अब जाके पूरी तरीके से सामने आ रहा है। कुछ खबरें आपके स्क्रीन पर हैं, ये खबरें हैं। इस टनल को बनाने में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, इसमें जितना खर्च आया है वो आपके स्क्रीन पर एक खबर है। खबर में कहता है कि 777 करोड़ में बनी प्रगति मैदान की टनल 18 महीने में ही बदहाल हो गई है। पीडब्ल्यूडी और कंस्ट्रक्शन कंपनी आमने सामने अब है। पीएम मोदी ने 19 जून 2022 को प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत 1.3 किलोमीटर लंबी इस टनल और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया था। इस टनल को बनाने में लगभग 777 करोड़ रुपए की लागत आई थी। आपके सामने यह टनल आप देख रहे हैं ना किस तरीके से इसमें जल भरा हुआ, एक बारिश में पूरी तरीके से नहीं चल पा रही है। और खबरें ये आ रही है आपके स्क्रीन पर देखिए, लिखा है इंग्लिश में और मैं हिंदी में बात करूंगा। खबरें ये है प्रगति मैदान टनल कैन नॉट बी रिपेयर्ड नीड्स टोटल ओवरहाल। मतलब एक खबर अगर हिंदी में बात करें तो ये कह रहा है कि इस प्रगति मैदान यानी जो टनल है इसको अब रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। ये रिपेयर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको पूरी तरीके से अब ओवरहाल किया जा सकता है। मतलब नए सिरे से इसका निर्माण किया जाए तभी अच्छा होगा। मतलब रिपेयर करने से ये मजबूती नहीं आएगी, इसको पूरी के तरीके से इसको नए सिरे से निर्माण करना होगा। सोचिए 18 महीने में टनल और जिसमें 777 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इसका कारण जानते हैं आप? इसका कारण सिर्फ एकमात्र ये है कि जैसा कि जो प्रधानमंत्री वाला एक चीजें चली थी कि चंदा लो धंधा दो, उसी के तहत इसका निर्माण किया गया था। आप जानते हैं किस तरीके से कौन सी कंपनी इसका निर्माण किया था? इस टनल का प्रगति मैदान जो टनल है इसमें किस कंपनी का हाथ था? लार्सन एंड टोब्रो ने इस टनल का निर्माण किया था। आपके स्क्रीन पर जिस तरीके से चंदा लो धंधा लो, जिस तरीके से चंदा दो धंधा लो वाला आदेश आया था, वो उसी तरीके से लार्सन एंड टोब्रो ने इस कंपनी का जो है इस टनल का प्रयोग किया था, उन्होंने ही बनाया था। और दोस्तों वायर की खबर है, आपके स्क्रीन पर क्या कहता है खबर? आपके स्क्रीन पर देखिए एल&टी मतलब लार्सन एंड टोब्रो, एल&टी purchase electoral bonds worth Rs 35 crores and Rs 50 crores in 5th year 19 and 5th year 20 respectively। उसका कहने का मतलब ये है कि 1900 पंचवर्षीय में लार्सन एंड टोब्रो कंपनी जो है वो 35 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को देती है, और 20वें पंचवर्षीय में वह जो है 50 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। मैंने टोटल चंदे की अगर हम बात करें तो लार्सन एंड टोब्रो ने 85 करोड़ रुपए का चंदा वो बीजेपी को देती है। बदले में प्रगति मैदान का ये टनल उसको मिलता है, जिसमें 777 करोड़ रुपए की लागत आई है। और 18 महीने में लगभग ये पूरी तरीके से ये जल भराव हो गया, जलमग्न हो गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 महीने पहले किया था। और 18 महीने में 777 करोड़ रुपए पूरी तरीके से पानी में बह गए। एक ही बारिश में 777 करोड़ रुपए बारिश में बह गए। ये 777 करोड़ रुपए ये सरकार की नहीं है, ये जनता की कमाई है, ये जनता के खून पसीने की कमाई है। जनता टैक्स देती है, सरकारें उसके बदले में निर्माण करती हैं। और जनता के खून पसीने में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है वो हमें अपने जिम्मेदारों से सवाल करना चाहिए। सवाल बड़े पैमाने पर होने चाहिए। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, वो चाहे वो राम मंदिर में, चाहे वो नई संसद में, चाहे वो जिस तरीके से 35 फीट ऊंची शिवाजी महाराज की मूर्ति, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, और चाहे जिस तरीके से सप्तऋषि की मूर्ति जिस तरीके से उज्जैन में वो टूटी है।
आखिर इनका जिम्मेदार कौन होगा? रामपथ में लगे लाइट चोरी हो जाती है, राम मंदिर एक बारिश नहीं झेल पाता है, उसमें पानी टपकने लगता है। आखिर ये सबका निर्माण कहाँ से होता है? ये सबका पैसा कहाँ से आता है? सरकारें कहाँ से खर्चा करती हैं? जब भ्रष्टाचार होगा तो आपको सवाल पूछना चाहिए, और सवाल कड़ाई से पूछनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ हम नहीं बने हैं, आपका भी ये दायित्व है, आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि अपने जिम्मेदारों से सवाल पूछिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो? ऐसे ही खबरों के लिए मैं फिर आगे मिलता रहूंगा, और आपसे निवेदन है कि आपको अगर खबरें अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दबा के सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।